जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 री एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थी ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपके मन में जो डाउट है वो सारे डाउट में इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाला हूँ। सबसे पहला डाउट जो सभी साथी के मन में उभर रहा है वो है जो प्रश्न पत्र लीक वाली जो बात 20 अगस्त से सोशल मीडिया के माध्यम से जो फैलाया जा रहा है, इसमें साथी कुछ असामाजिक तत्व का हाथ है जो इस तरह के पोस्ट करते हैं, इस तरह के अफवाह फैलाते हैं। तो प्रश्न पत्र वाले लीक जो आपके दिमाग में भर दिया गया है, जो प्रश्न पत्र लीक हो गया, हो जाएगा, पैसे की मांग कर रहा है, ये कुछ नहीं है साथी। इसके लिए एसटीएफ ने पैनी नज़र बनाई हुई है। यदि इस तरह के कोई लोग आपको मिलते हैं, कोई दलाल मिलता है, कोई चोर मिलता है या इस तरह के संलिप्त लोग पाए जाते हैं, आपको शक होता है साथी, तो भर्ती बोर्ड ने 2 नंबर जारी किया है। उस नंबर पे आप बताइए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा और दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन आपको पता होनी चाहिए जो ये बात है, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो साथी, ये डाउट अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जो प्रश्न पत्र जो लीक होने वाली बात है ये बिल्कुल फेक है, इस पे नहीं जाना है। जिसके पास मेहनत है, मेहनत के दम पे काबिलियत है और एग्जाम क्वालिफाई करने का उन्होंने निर्णय ले ही लिया है, जो इस बार कुछ भी हो जाए मैं एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, वो सभी साथी ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। एक एक डाउट क्लियर करता हूं साथी। 60,244 पोस्ट के लिए 48 लाख फॉर्म भरा गया है। इसमें सिर्फ यूपी के ही स्टूडेंट्स नहीं हैं, यूपी के अलावे अलग अलग स्टेट के भी 6 लाख आपको दिखाई देता होगा, 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 लाख में कहाँ कहाँ के हैं, तो साथी 6 लाख में जो हैं वो बिहार के, यूपी के बाद बिहार के हैं 2,67,296, मध्य प्रदेश के 98,400, राजस्थान से हैं 97,276, दिल्ली से 42,260, झारखंड से 17,000, उत्तराखंड से 14,000, पश्चिम बंगाल से 5,512, पंजाब से 3,400 और महाराष्ट्र से 3,151। यानी कुल मिलाकर के बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूपी के अलावे 10 स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी संख्या लगभग 6 लाख है। समझ गए बात यहाँ तक? यूपी के ही स्टूडेंट्स नहीं है। अब एक एक बात समझाता हूँ। यूपी पुलिस री एग्जाम 23, 24, 25, 30 तथा 31 अगस्त को होने वाली है। एक दिन में 2 पालियों में एग्जाम होगा। 5 दिन एग्जाम डेट है। 5 दूनी 10 पालियों में एग्जाम एकदम बिना चोरी के और एकदम सही तरीके से एग्जाम होगा। इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि एक बार हो गया है ऐसा कारनामा, तो अब दोबारा कारनामा ऐसा नहीं होगा। इस पे भर्ती बोर्ड से लेकर के एसटीएफ से लेकर के ऑफलाइन ऑनलाइन में जितने टीचर हैं उनसे लेकर के आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग भी, सबकी नज़र इस पे है। क्योंकि 60,244 ये 5 साल 6 साल पे भर्ती आई, इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बार अपियर हो रहे हैं। हो सकता है अगले बार फॉर्म कब आए, क्या आए, कितना आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। समझ गए बात? पोस्ट है मेरे दोस्त, जैसा कि आप सबको पता है 60,244 फॉर्म भरा गया है, 48 लाख। स्कोर की भी बात करूंगा, जो सेफ स्कोर क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी रुकिए, अन्य स्टेट के कितने हैं? 6 लाख स्टूडेंट्स हैं। यूपी के अलावे अन्य स्टेट जितने का नाम मैंने बताया है वो सब मिला करके 6 लाख स्टूडेंट्स आपके साथ यूपी पुलिस के एग्जाम में 23 तारीख से लेकर के 31 तारीख का जो एग्जाम डेट है उसमें अपियर होंगे। अब सुनिए, 48 लाख फॉर्म, 60,244 पोस्ट, एक पोस्ट के लिए साथी 79.6, यानी बच्चे को तो आधा नहीं कर सकते हैं। यानी एक पोस्ट के लिए 80 स्टूडेंट्स, आपके जैसे 80 स्टूडेंट को बैठाया जाएगा, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। सिर्फ एग्जाम निकाल लेने से आपका जॉब हो जाएगा ऐसा तो है नहीं। एग्जाम जो साथी निकाल लेंगे उसके बाद फिजिकल मेडिकल सब कुछ बचा हुआ है। यदि 5 गुना रिजल्ट देगा तो 3 लाख रिजल्ट देगा, और 10 गुना रिजल्ट देगा तो 6 लाख रिजल्ट देगा। लेकिन उस 6 लाख में आ जाने से खुशी नहीं मनाइएगा। जिस दिन आपके तन पे वर्दी आ गया उस दिन खुशी मनाइएगा। एग्जाम पास कर लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा जो नौकरी लग जाएगी। फिजिकल भी बचा हुआ है, मेडिकल भी बचा हुआ है। तो अभी फिजिकल मेडिकल तो दूर की बात है, सबसे पहले एग्जाम अच्छे ढंग से अच्छे नंबर गेन करके निकालिएगा। ये नहीं जो
समझ गए ना बात, कैसे भी करके निकालनी है। एक सीट पे कितने स्टूडेंट, तो 80 स्टूडेंट्स। आपके जैसे 80 स्टूडेंट को बैठाया जाएगा, उसमें से किसी एक का सिलेक्शन होगा। अब सुनते रहिए, क्वेश्चन कितना पूछेगा, तो आपको पता है 150। कितने नंबर का, तो ये नंबर हो जाएगा मेरे दोस्त 300 नंबर। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, तो 2 नंबर का। ये तो आपको पता ही है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। आपको जो बनाना है, सारे क्वेश्चन नहीं बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ। सारे क्वेश्चन हो सकता है 10% स्टूडेंट्स को ही आता हो, बाद बाकी किसी भी स्टूडेंट्स को सारे क्वेश्चन नहीं आता है। यदि आता भी होगा तो टाइम की पाबंदी हो जाती है, एग्जाम में प्रेशर बन जाता है। घर पे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, वो वाले खेल नहीं है। जो मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मॉक टेस्ट में मेरा इतना आता है, ये बनाता हूँ तो उसमें उतना आता है, इसमें सब बच्चों में मेरा सबसे ज़्यादा आ गया, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जाम देने जाइएगा तब पता चलेगा जो आप कितने पानी में हैं। क्योंकि आपको आता है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रेशर हो जाता है, दबाव के कारण आपको आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। लेकिन वहाँ पे जिद्दी नहीं बन जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको टाइम टेकन क्वेश्चन होगा उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। 150 में से 150 नहीं बनाना है। ये थोड़े है जो 150 में से 150 बना लीजिएगा तो आप IAS बन जाइएगा, ऐसा तो है नहीं। आपको 125 का टारगेट रखना है। 125 क्वेश्चन सही करके आनी है। ये नहीं जो उसके बाद तुक्के लगा देंगे, जो 5-7 नंबर बढ़ जाएगा। तुक्के बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तुक्के लगाइएगा और पीछे चले जाइएगा। एग्जाम निकालना तो दूर, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, चलो ये एग्जाम नहीं निकला, दूसरा एग्जाम निकालूंगा, उसमें भी आपका मोरल डाउन हो जाएगा। क्यों जानते हैं? तो डाउन इसलिए हो जाएगा जो आपका नंबर कम आ जाएगा, आपको लगेगा मेरे पास तो तैयारी ही नहीं है, हमसे तो कोई सरकारी नौकरी निकलेगा ही नहीं। तो ऐसा काम नहीं कीजिएगा, टारगेट रखिएगा 125। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, सेफ स्कोर आप लोग पूछते रहते हैं ना, या यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, जितने सारे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन में जो पढ़ाते हैं, किसी को भी नहीं पता है जो कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ 2-3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेवल क्या है। दूसरा, जो एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स अपियर हुए। तीसरा, पोस्ट कितना है। और चौथा, जो एग्जाम में जो जितना अपियर होने वाले बच्चे थे उसमें से कितनी संख्या में बच्चे अपियर हुए हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या था। इस सब बातों को मिला करके कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो इसलिए कट ऑफ पे अभी आप सुनते होइएगा, कोई बोलते होंगे 300 नंबर का पेपर है, कोई बोलते हैं 180 ले आओ, कोई बोलते हैं 200 ले आओ, कोई बोलते हैं 225 ले आओ, कोई बोलते हैं 250 ले आओ। तो किसी की बातों पे नहीं जाना है, आप खुद समझदार हैं, जितना बनेगा उतना ही बनाइएगा, नहीं बनेगा छोड़ दीजिएगा। क्यों मैं ऐसा बोलता हूं, तो निगेटिव मार्किंग है। दूसरा एग्जाम जब आप दीजिएगा ना, उसमें भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको लगेगा मेरे पास तो तैयारी ही नहीं है। तो निगेटिव पे नहीं जाना है। अब सुनिए, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कुछ क्वेश्चन मॉडरेट होता है, कुछ इजी होता है। तो सबसे पहले आपको साथी जो क्वेश्चन बनेगा उसी को बनाइएगा। देखते ही क्वेश्चन पता हो जाता है जो ये हमसे बन जाएगा, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही आपको लगेगा जी ये तो हम बनाऊंगा तो लेने के देने पड़ जाएगा, और बनेगा भी नहीं। तो उसमें नहीं उलझना है। उस क्वेश्चन में या जो मॉडरेट रहेगा, जो आपसे नहीं बनेगा, उसको बाद में देखना है, टाइम बचेगा तब। नहीं टाइम बचेगा, कैसे भी कर करके 120 125 सही करके आइएगा, तभी होने वाला है, नहीं तो नहीं होने वाला है। 80 बच्चे में से किसी एक बच्चे का होगा, और ये तो कम है 80 बच्चे। MTS में 57 लाख 9,500 पोस्ट के लिए भरा गया है। यदि डिवाइड करते हैं 57 लाख में 9,500 पोस्ट से, तो लगभग 600 बच्चों में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। उसके अपेक्षा तो यहाँ पे 80 बच्चे ही हैं, और आप सब तो 8 महीने से पढ़ रहे हैं, मेहनती बच्चे हैं। आपका नहीं होगा तो किसका होगा। तो उस बातों पे निगेटिव का थॉट आपने दिमाग में लाना ही नहीं है। तो पहले इजी क्वेश्चन बनाइएगा जो बनेगा, उसके बाद मॉडरेट पे जाइएगा, जो थोड़ा इससे डिफिकल्ट रहेगा उसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा, लेकिन लास्ट में कीजिएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए साथी आप सबके लिए घड़ी लगा दिया गया है। जिस एग्जाम हॉल में बैठिएगा, जिस रूम में बैठिएगा, उस रूम में दीवार घड़ी लगा रहेगा, एक घड़ी। अब ये नहीं जो बार बार घड़ी ही देखिएगा, आपको घड़ी नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपका सीट पीछे है, कोने में है, आगे है, घड़ी पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है। तो ये नहीं जो बार बार घड़ी पे ही इशारा देखेंगे, मतलब घड़ी पे उठ करके देखेंगे जो कितना टाइम हुआ, वो काम नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रत्येक
हॉल में क्या लगा दिया गया है, दीवाल वॉच यानी घड़ी लगा दिया गया है। निगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग है, इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है, तुक्के नहीं लगाना है। अब सुनिए, यदि आप तेज हैं या एवरेज हैं वो तो हमको नहीं पता, यहाँ से मैं बागेश्वर बाबा तो हूँ नहीं जो देख लूँगा आपका पर्चा निकालूंगा। लेकिन सुनिए, यदि आपसे बनता है तो जीके और हिंदी में बहुत कम समय में बन जाएगा। जीके और हिंदी में साथी 10-10 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है, 20 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिएगा। और OMR जो भरिएगा तो गोले को पूरा भरिएगा, ये नहीं जो गोले में ऐसे भर दिए, ये नहीं जो गोले को आधा भर दिए, ये नहीं जो गोले को कुछ भी कर दिए, पूरा गोला भरिएगा। और ये नहीं जो भरते भरते OMR शीट को ही फाड़ दीजिएगा, ऐसा भी काम नहीं करना है। जो उतना भर दीजिएगा जो OMR शीट ही फट गया, वो काम भी नहीं करना है। OMR पे जो सावधानी बरतनी है वो साथी आपका जो लिखा रहेगा, जैसे रोल नंबर या सेंटर कोड या नेम, वो एकदम ध्यान दे करके भरिएगा। नहीं तो आप बना दिए 130, OMR ही आपका चेक नहीं होगा, फट गया, या आपने डबल गोला भर दिया, एक ही क्वेश्चन का 2 बार आंसर लिख दिया। तो इस बात सबको ध्यान रखना है, वैसे नहीं तुक्के लगा देना है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और साथ ही ये सुनने में आया है या कुछ न्यूज का पेपर का कटिंग जो हुआ उसमें जो एग्जाम सेंटर पे ही पेन दिया जाएगा, लेकिन आप अपना पेन लेकर के जाइएगा। जब आप अपना लेकर के जाइएगा तो मोटी नीब वाली पेन लेकर के जाइएगा, ये नहीं आप मोटी नीब में जो मार्कर लेकर के जाइएगा। जेल पेन नहीं ले जाना है, मार्कर नहीं ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। नीब मोटी में इसलिए बोलता हूँ साथी, जैसे मान लीजिए ये गोला है तो इसको भरने में आपको आसानी होगा, जल्दी जल्दी गोले को भर दीजिएगा, ठीक है। पतली नीब वाले रहेगा तो घसते रहिएगा और टाइम लगेगा, तो इस बात सबको ध्यान रखना है। बस में फ्री सुविधा है, यूपी रोडवेज बस में। ट्रेन से आप यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरे जगह तो सावधानी बरतनी है। ये नहीं जो स्टेटस लगाने के लिए रेलवे स्टेशन पे वीडियो बनाएंगे, ट्रेन में लटक करके जाएंगे, गेट पे बैठ करके जाएंगे, लटक जाएंगे, ऐसा नहीं। सबसे ज़िंदगी अनमोल है, पहले ज़िंदगी बचाइए। ऐसे ऐसे नौकरी बहुत इंतजार कर रहा है, हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो आपकी ज़िंदगी अनमोल है, उस बात को भी ध्यान में रखना है। बहकावे में नहीं जाना है। एग्जाम सेंटर पे एक एक तरह के लोग मिलेंगे, कोई बोलेंगे जो मैंने तो 150 में से 149 बना दिया, कोई बोलेंगे 150 में से तो मैंने 140 बना दिया। तो उन सब के बातों में नहीं जाना है। आपके पास जितना क्षमता है उतना आपको क्या करना है, अपना पूरा प्रयास वहाँ पे दिखा देना है। आपने जितना मेहनत किया है वो सब वहाँ पे दिखा देना है, घबराना नहीं है, शालीनता के साथ जाना है और एकदम सही तरीके से गोले को भरिएगा। गोले भरने में या OMR शीट भरने में कोई भी समस्या हो जाएगा, बना दीजिएगा आप क्वेश्चन, लेकिन उस परेशानी के कारण, उस समस्या के कारण आपका रिजल्ट को रोक लिया जाएगा। तो ऐसे काम नहीं कीजिएगा। 80 बच्चे में से एक का होगा, हो सकता है इसमें से बहुत सारे बच्चे नहीं जाएंगे पेपर देने, वो तो बात की बात है। कटअप क्या होगा वो क्वेश्चन के लेवल पे निर्भर करता है, ठीक है। कितने बच्चे जाते हैं उस हिसाब से कटअप निर्भर करता है। तो इस सब बातों में नहीं जाना है। आपने मेहनत किया है, जी तोड़ मेहनत किया है। 8 महीना से आप मेहनत करते करते ऊब चुके थे, जो एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो उस समय अब आ गया है। आपने जितना किया है वो बेहतर ढंग से बना करके आइए, आपका रिजल्ट होगा ही। चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सटीक बात आप तक पहुंचाता हूं। ये कभी नहीं बोलूँगा इतना ही करोगे, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं जो कितना कटअप जाएगा हमको नहीं पता है। हो सकता है यूट्यूब पे ज्ञानियों की कमी नहीं है, आपको ज्ञानियों सबसे मिले होइएगा। कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ। दरअसल ऐसा किसी को नहीं पता है जो कटअप जाएगा कितना। आपसे जितना बनेगा उतना बनाइएगा, और बार बार मैं बोलता हूँ निगेटिव तुक्का नहीं लगाइएगा, नहीं तो और पीछे जितना नंबर आप गेन कर रहे थे उससे पीछे चले जाइएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और 23 तारीख को जिन साथियों का एग्जाम है, वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँच गए हैं, जरूर कमेंट करके बता दीजिए जो मेरा 23 तारीख को एग्जाम है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जरूर इस बार सिलेक्शन ले करके ही आना है।